हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 4 से 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को, उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट आपके सवाल और उसी से रिलेटेड कुछ जवाब भी यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे देना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो नो डाउट पहला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। कमेंट सेक्शन में भी एक सवाल लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, किससे रिलेटेड? तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड। सो आज के दिन तो हम लोग को रॉकेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद के जो सवाल है वो बहुत ही कॉमन यहाँ पे रहते हैं। तो कोई भी बात आपके सामने रखने से पहले तो भाई क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन मिलने वाला नहीं है कि बाय करो, सेल करो, एवरेज करो, होल्ड करो, वो आपकी मर्जी। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखा गया तो जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा कि किसी भी कंपनी में अगर आपको जाना है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या प्लस पॉइंट हो सकते हैं, क्या क्या आपके साथ यहाँ पे रिस्क चलेगी, कौन कौन से माइनस पॉइंट यहाँ पे हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग जितना हो सके कवर करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। सो आज के दिन अदानी ग्रुप से रिलेटेड एकदम अनएक्सपेक्टेडली खबर हम लोग को अमेरिकन बाजार से यहाँ पे देखने को मिल गई। अमेरिकन सरकार ने अदानी ग्रुप को क्लीन चिट यहाँ पे दे दिया एंड उसके बाद स्टॉक हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से भागते हुए देखने को मिले हैं। सो जब भी इस प्रकार की तेज़ी आती है तो ये बहुत ही कॉमन सवाल, सबसे ज़्यादा मतलब फेवरेट सवाल यही रहता है कमेंट सेक्शन में, क्या अभी बाय करे कि नहीं? ठीक है, यही सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले जैसे अभी मैंने आप लोगों को डिस्क्लेमर दिया दोस्तों कि बाय करना है, सेल करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी, ठीक है। एंड ऐसे रिकमेंडेशन हम लोग दे भी नहीं सकते। बट एक पॉइंट में हमेशा आप लोगों को सिखाने के हिसाब से ये ज़रूर कह सकता हूँ दोस्तों कि देखिए, कोई भी शेयर अगर बाय करना होता है तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि बाइंग कभी भी शेयर के तेज़ी देखकर आपने डिसीजन यहाँ पे लेने होते नहीं है, ठीक है। इसको फोमो बोलते हैं कि भाग रहा है इसीलिए क्या खरीदूँ क्या, ठीक है। कल अगर यही शेयर मान लीजिए अगर माइनस में मिलेंगे तो आप खरीदोगे? ये खुद को सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप इनके बिजनेस को स्टडी कीजिए। क्या आपको लगता है इनके बिजनेस अच्छे हैं? अगर उस सवाल का जवाब हाँ है तो फिर आप आगे जाने का विचार यहाँ पे कर सकते हो। बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो तेज़ी देखने को मिल जाती है उस चीज़ में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का विचार यहाँ पे करते हैं, वो बिजनेस को नहीं देखते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। हम लोगों ने हमेशा यहाँ पे बिजनेस को देखना होता है कि इनके बिजनेस कितने बड़े हो सकते हैं, कौन कौन से बिजनेस कितना अच्छा यहाँ पे कर सकता है, एंड उस हिसाब से अकॉर्डिंगली डिसीजन आप लोगों ने यहाँ पे लेना होता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किसी ने बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछा, बहुत ही कमाल का और क्वालिटी सवाल है कि सर मैंने तो यहाँ पे बिजनेस तो नहीं देखा है बट गौतम अदानी जी के ऊपर मैं दाव लगा रहा हूँ, तो क्या ऐसा चल सकता है? तो डेफिनेटली दोस्तों, लगाने के लिए आप तो कुछ भी लॉजिक के हिसाब से दाव लगा सकते हो। और ऐसी बात ये मैंने भी की है। कब की है? मैं मतलब अदानी ग्रुप की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या इसमें इन्फोसिस की बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा एकदम, अगर हम पुराने ज़माने में अगर चले जाए तो इन्फोसिस में आप सभी लोगों को पता होगा कि एक फेक केस यहाँ पे लगा था इन्फोसिस के ऊपर, विसल ब्लोअर ने आरोप यहाँ पे लगाए थे एंड उसके बाद इन्फोसिस का स्टॉक एकदम ज़बरदस्त क्रैश हुआ था, ठीक है। कोविड के ही टाइम पे, उसके पहले कुछ तो इस प्रकार का ड्रामा देखने को मिला था, ठीक है। एंड तभी देखा गया तो इन्फोसिस में बना रहा। उसके पीछे का रीज़न एक ही था कि उनके मैनेजमेंट के ऊपर मेरा ट्रस्ट था, ठीक है। नारायण मूर्ति जी की बात करें, नंदन नीलकणी जी की बात करें, और भी इनके जो को फाउंडर है उनके ऊपर मेरा ट्रस्ट था, इसीलिए वहाँ पे मैं बना रहा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि आपका खुद का डिसीजन, मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, किधर किसी को पूछने मत जाना कि खरीदे या ना खरीदे करके, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। रैंडमली कोई भी बोल देगा ठीक है खरीद लो करके, भाग गया तो ठीक है, नहीं भाग गया तो उसके बाद क्या करेंगे? फिर वीडियो बनाना बंद कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करना भाई, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करना दोस्तों। शेयर मार्केट में दोस्तों याद रखना दोस्तों कि आपका डिसीजन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप जिस प्रकार से डिसीजन लोगे, और कोई भी डिसीजन इमोशनली नहीं लेना होता है, अपने लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे चलना होता है। उसके बाद फिर सही गए गलत गए वो अलग पार्ट, बट खुद का डिसीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। जो खुद के डिसीजंस के हिसाब से नहीं चलते ना, वो आपको बहुत सारे कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिलेंगे। अरे मैंने तो खरीदा था, मैंने इसके चलते बेच दिया, ठीक है, मैं तो होल्ड करने वाला था, इसने बताया इसलिए मैं बेच दिया। तो दोस्तों ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते शेयर मार्केट में लिटरली, क्योंकि उनका खुद का डिसीजन होता ही नहीं है। वो इधर उधर की वीडियोज़ देखेंगे, बिजनेस चैनल देखेंगे, किसी का वीडियो देखेंगे, हमारा वीडियो देखेंगे, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वो इन्फ्लुएंस होकर चीज़ों को यहाँ पे बदल देते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी करना होता नहीं है। सो बिजनेस को देखना होता है, मैनेजमेंट को यहाँ पे देखना होता है। जो अगर आपको इसमें लगता है कि हाँ भाई इन चीज़ों में दम है और मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, तो फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमेशा की तरह जैसे कि मैंने अदानी ग्रुप से रिलेटेड अपनी जो चीज़ रखी है, ठीक है, इसके पहले भी अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे और आज के भी वीडियोस देखोगे तो मैंने मेरा स्टैंड तो इसके पहले भी आप लोगों को क्लियर कट यहाँ पे बताया है कि पहले भी मेरे पास मतलब जो हिंडनबर्ग वाला जो है मामला हुआ था, ठीक है, टाइम लाइन पकड़ लेना, ठीक है। कभी हुआ था? शायद से 24 जनवरी को शायद से हुआ था, पिछले साल ही। तो हिंडनबर्ग वाले मामले के पहले भी मेरे पास अदानी के शेयर्स नहीं थे, बीच में ज़बरदस्त डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे थे, तभी भी नहीं थे। एंड भविष्य की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैं कोई खरीदने का प्लान यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो
कोई भी शेयर नहीं खरीदना मतलब भाई ये नहीं होता है कि हम उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे करके। कल के दिन में मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करके आपको बताया था, ठीक है। मैं खुद चाहता हूँ कि भाई गौतम अदानी जी दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बने, ठीक है। हमें इसमें कोई यहाँ पे आपत्ति नहीं है, बट इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप ब्लाइंडली किसी भी शेयर में जाके निवेश करो करके। तो हर किसी का अपना अपना वो कैलकुलेशन होता है। अगर मैं अपना कैलकुलेशन खुद का अगर आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ था, आप चाहो तो पुराने वीडियोस देख लेना, मैं उसका लिंक भी आपको दे देता हूँ, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे आप लोग को मिल जाएगा। सो तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि जो मेरी फाइनेंशियल जो स्टडी यहाँ पे बैठती है, ठीक है, जिस प्रकार से मैं शेयर को चुनता हूँ, उसमें ये शेयर्स पहले भी नहीं बैठते थे, आज भी यहाँ पे नहीं बैठ रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई कि आप डायरेक्टली किसी चीज़ को पॉलिटिकली कनेक्ट कर दो, अच्छा आप नहीं खरीद रहे हो मतलब इसको सपोर्ट करते हो उसको सपोर्ट करते हैं, इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इसके पहले भी आपको कहा है, हमारा एक ही मकसद यहाँ पे होता है शेयर मार्केट के हिसाब से, यस प्रॉफिट, आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट रहना चाहिए, ये हमारा की एस्पेक्ट है, दैट्स इट। तो ये चीज़ भी हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे क्या रहता है कि यस बहुत अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिल जाती है। अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, आज सडनली 20% यहाँ पे भागा है, ठीक है। अभी भी देखा गया तो टॉप लेवल से कुछ शेयर्स आज भी 76%, 80% आज भी यहाँ पे डाउन है, ठीक है। तो ये वॉलेटिलिटी हम लोग को गजब की देखने को मिल जाती है। एंड इससे क्या होता है कि पोर्टफोलियो डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसी चीज़ के कारण मैंने इसको यहाँ पे पहले से ही अवॉइड करके यहाँ पे रखा था। मुझे कोई ऐसा दुख नहीं होगा कि कल अगर जाके मान लीजिए अगर ये 1 लाख के भी शेयर्स अगर बन गए, बहुत अच्छी बात है, कोई चिंता की बात नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने लॉजिकली खुद के डिसीजंस के हिसाब से, खुद के एनालिसिस के हिसाब से मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया है, ठीक है। तो आपने भी खुद का स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ही रिस्की है, आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, बट आपका खुद का डिसीजन होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्टकट मारने जाओगे, बिलीव मी दोस्तों, आपका पैसा दाव पे लगेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो चाहे अभी बोल सकता हूँ आपको, जाओ लगाओ करके, या फिर बोल सकता हूँ अरे निकालो करके, किसका दाव पे लगने वाला पैसा? आपका। तो इसीलिए याद रखना दोस्तों, किसी के कहने के ऊपर आपने डिसीजन लेना नहीं होता है, खुद के दम के ऊपर यहाँ पे डिसीजन लेना, अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है तो, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा यहाँ पे याद आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, कुछ और भी अच्छे सवाल पूछे गए हैं, उसका भी जवाब देना चाहूँगा। जैसे कि किसी ने, ये वैसे तो ये सारे सवाल मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ कि सर चलिए फिर भी आप मान लीजिए कि अगर आपको शेयर खरीदना ही है अदानी का, नहीं खरीदना ही है, तो आप कब खरीदोगे, कौन से लेवल पे खरीदोगे? तो दोस्तों मैं लेवल पे नहीं खरीदूंगा, इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ कि जो ये इलेक्शन का ये माहौल है, मतलब लोकसभा का इलेक्शन रहेगा, दैट्स इट, उसके बाद यहाँ पे मैं मतलब फिर भी विचार कर सकता हूँ। अगर आप उस हिसाब से सवाल फ्रेम कर रहे हो, इसलिए मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि 2024 का इलेक्शन के रिजल्ट क्लियर होने के बाद फिर मैं भी सोच लूँगा करके, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। पर तब तक तो अगर वो भाग गया तो ठीक है, भाग गया तो भाग गया। इसलिए मैंने कहा कि हर किसी का अपना अपना चॉइस, डिसीजन अलग अलग यहाँ पे हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये बैट्समैन इतना एग्रेसिवली क्यों खेलता है, ये इतना डिफेंसिव क्यों खेलता है। हर किसी का अपना अपना टास्क, बट अल्टीमेटली आउटकम हर किसी का क्या होता है कि भाई प्रॉफिट कमाना है। तो ये सबसे मेन चैप्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें, ये भी एक बहुत ही कमाल का सवाल था कि अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, इस प्रकार से ये जो सर्किट लगते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको पता ही है न्यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अदानी ग्रुप में लोअर सर्किट यहाँ पे लगे थे, तब भी क्यों लगते थे? न्यूज़ के चलते लगते थे। आज ज़बरदस्त क्यों भागा है? न्यूज़ के चलते यहाँ पे भागा है। तो न्यूज़ के चलते की जो रैली होती है, ठीक है, वो 1-2 दिन हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ऐसी और कौन कौन सी न्यूज़ है सर जिसके चलते इस प्रकार का माहौल हम लोग को दोबारा अदानी शेयर्स में देखने को मिल सकता है? इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता दीजिए। तो फर्स्ट वाली वीडियो में भी मैं ये पॉइंट को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो दोस्तों वो पॉइंट 2 ही है। एक, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल रिजल्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑफिशियल रिजल्ट अभी तक सामने यहाँ पे नहीं आया है। एंड अगर वो फाइनल रिजल्ट अदानी के पक्ष में अगर आ जाएगा, जो कि 90% उन्हीं के फेवर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि अपोजिशंस पिटिशनर को कोई सबूत यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मीडिया कटिंग्स, मीडिया रिपोर्ट्स वो कोर्ट में प्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको इस चीज़ के चलते फटकार लगाई थी, ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इस चीज़ के चलते फाइनल वर्डिक्ट अगर अदानी ग्रुप के फेवर में यहाँ पे सुना देता है, ठीक है, क्लीन चिट अगर मिल जाती है, तो उस दिन भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस प्रकार का नज़र आपको ज़रूर देखने के चांसेस यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इलेक्शन, अगर 2024 के इलेक्शन में अभी जैसा हम लोग को ट्रेलर देखने को मिला था, जो असेंबली इलेक्शन में अगर हम लोग बात करें, बीजेपी जिस प्रकार से यहाँ पे जीत कर आई एंड एकदम एब्सोल्युटली मेजॉरिटी के साथ जीत कर आई, अगर वैसा ही रिजल्ट अगर 2024 के इलेक्शन में भी अगर आ जाता है, देन डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं एक और बार आप अदानी ग्रुप के शेयर्स में इस प्रकार की तेज़ी दोबारा यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे आपके जो सवाल थे पॉसिबिलिटी वाले, तो उन्हीं के जवाब देने की कोशिश यहाँ पे मैंने की है। सो ठीक है दोस्तों, अदानी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, बाकी के स्टॉक को कवर कर लेते हैं। जैसे कि अभी आईपीओ हम लोगों ने देखे थे, ठीक है, 4-5 बड़े आईपीओ यहाँ पे आए थे। तो इससे रिलेटेड भी कुछ सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं कि ये रिसेंटली जो आईपीओ थे, जैसे कि इरेडा की बात करें, फ्लेयर की बात करें,
गंधार ऑयल रिफाइनरी की बात करें, टाटा टेक की बात करें, ठीक है। तो इन 4 IPOs की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा वाला ऐसा IPO सर कि आपको लगता है कि मतलब बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकता है भविष्य में? सर दोस्तों अगर लॉजिकली अगर जाना होगा तो इन 4 में से थोड़ा कमजोरी अगर हम लोग बात करें तो फ्लेयर में थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को मिल जाती है। अरे कमजोरी मतलब वो कोई खराब नहीं है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर देखा गया तो फंडामेंटली तो टाटा टेक तो अच्छी कंपनी है, बट ये थोड़ा सा हायर लेवल पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर आपका नजरिया बहुत ही लॉन्ग टर्म का होगा तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गंधार ऑयल की भी अगर हम लोग बात करें, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों, ठीक है। ये भी एकदम ज़बरदस्त प्रीमियम पे हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिली, बट टाटा टेक के ऊपर पूरा कैमरा था इसलिए इसकी लिस्टिंग देखने को नहीं मिली। इसने भी 100% की लिस्टिंग बताई थी, आप चाहो तो देख सकते हो। 169 का प्राइस था एंड लिस्टिंग हम लोग को 300 प्लस होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। एंड इरेडा की भी बात करें तो सरकार के अंडर यहाँ पे आ जाती है, बट येस डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन के बाद भी इरेडा में भी हम कह सकते हैं कि एक बार कौन यहाँ पे जीत के आ रहा है, कितने मेजोरिटी से आ रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद इरेडा कंपनी को भी आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज जिस सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। हाँ नो डाउट इसके साथ और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बट स्टिल हम कह सकते हैं ये जो कंपनी मतलब ये जो 4 लेटेस्ट IPO हम लोग को देखने को मिले थे, फेड फिना को मैं एक्सक्लूड यहाँ पे कर रहा हूँ, तो फ्लेयर को छोड़कर ये तीनों काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हमें तुरंत रिटर्न चाहिए, आज स्टार्ट किया कल के कल यहाँ पे रिजल्ट मिलने चाहिए, तो ऐसा तो यहाँ पे होता नहीं है। तो शेयर मार्केट में अगर देखा गया इन्वेस्टमेंट ये पूरा पेशेंस का खेल होता है, तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता होना चाहिए। देन आखिरी अगर हम लोग बात करें तो फेवरेट पॉइंट वाला कौन सा कि बोनस 1:2 बोनस यहाँ पे दिया है, 1:1 मतलब शेयर्स डबल होंगे। 12 तारीख को यहाँ पे एग्जिट डेट देखने को मिले, अच्छी बात है, बोनस मिलना कोई खराब बात यहाँ पे होती नहीं। इसके पहले भी कंपनी ने 3 मतलब 1:3 का बोनस यहाँ पे दिया था, अभी 2023 में वापस ये कंपनी बोनस दे रही है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, सिर्फ बोनस के चलते, बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड के चलते या फिर शेयर भाग रहे इसके चलते कभी शेयर्स उठाने नहीं होते हैं। बिजनेस को समझना यहाँ पे होता है। तो कौन सी कंपनी जो बोनस दे रहे हैं, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर आप सभी लोगों को पता है काफ़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। अभी इसका अर्थ ये नहीं होता कि हर शेयर मेरे पोर्टफोलियो में होता है करके, ठीक है, और हर शेयर को हम अपने पोर्टफोलियो में जगह दे भी नहीं सकते, तो ये वाला पॉइंट भी हम लोग को पता होना चाहिए। बट येस ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देन IT सेक्टर में हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अलग अलग कस्टमर इनके US, देन उसी के साथ साथ यूरोप, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। मिड साइज़ की ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो फैला हुआ शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर के पास भी है, FIS DIS है, पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो कंपनी खराब नहीं है, बट ये जो नज़रिया से हम लोग यहाँ पे इसको मतलब बोलते हैं ना, जो लोग खरीदने का विचार करें वो टोटली रॉन्ग है कि बोनस दे रहा है इसीलिए। भाई बोनस से आपको ऐसा कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एडवांटेज वो पुराने शेयर होल्डर होते हैं ना भाई, उनको मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे खरीदोगे तो अल्टीमेटली शेयर्स डबल हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 2, बट शेयर प्राइस भी हाफ यहाँ पे हो जाता है डिवाइड बाय 2, तो अल्टीमेटली नेट इन्वेस्टमेंट आपको उतना ही रहता है। तो जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट रहता है वो एक्चुअल में जो बहुत पुराने इन्वेस्टर रहते हैं उनको वो हिडन कंपाउंडिंग का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हर वक्त मैंने यहाँ पे कवर किया, बट यस ये सवाल रिपीटेडली आते रहते हैं, तो इसको तो हम स्कीप नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे फिर रिटेल इन्वेस्टर गलत राह के ऊपर हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये खराब नहीं होते, बट यस ये आपका कभी पैरामीटर नहीं होना चाहिए कि आपने शेयर क्यों खरीदा करके। सो बिजनेस को देखो दोस्तों, बाकी सारी चीज़ों को स्टडी करो, मैनेजमेंट अगर आपको अच्छा लगता है, बैलेंस शीट अच्छी लगती है, कंपनी का स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, देन गो फॉर इट। सिर्फ स्टॉक भाग रहा है या फिर ये कॉर्पोरेट एक्शंस मिल रहे हैं इसके लिए जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।